यह कहानी आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कोई व्यक्ति किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। अक्सर हमने ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जिसमें कि पुलिस अक्सर लापरवाही ही दिखाती है, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है, बल्कि पुलिस ने काबिले तारीफ काम किया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी ज्योति श्याम दसानी की है। ज्योति का जन्म 1 सितंबर 1988 को जबलपुर में हुआ था। ज्योति के पिता काफ़ी अमीर कारोबारी थे, इसीलिए साल 2012 में ज्योति के पिता कानपुर में बिस्किट का बिजनेस करने वाले ओम प्रकाश श्याम दसानी के छोटे बेटे पीयूष के साथ ज्योति की शादी करवा देते हैं। शादी को 1 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका था और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी रविवार 27 जुलाई 2014 की रात को ज्योति और पीयूष एक साथ मिलकर डिनर करने के लिए स्वरूप नगर के बरांडा रेस्टोरेंट जाते हैं। दोनों साथ मिलकर डिनर करते हैं और कुछ समय साथ गुजारने के बाद घर वापस लौटने लगते हैं। रात के करीब 11:30 बजे का समय हो चुका था। तभी रास्ते में 4 बदमाश उनका पीछा करने लगते हैं और उनकी गाड़ी के आगे अपनी मोटरसाइकिल को रोक देते हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में पीयूष को भी गाड़ी रोकनी पड़ती है। पीयूष के गाड़ी रोकते ही चारों बदमाश पीयूष और ज्योति के ऊपर टूट पड़ते हैं। वह पीयूष को बुरी तरह से पीटते हैं और गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ज्योति अब भी गाड़ी में थी। वो लोग ज्योति को गाड़ी से बाहर नहीं निकलने देते हैं और गाड़ी के साथ ज्योति को भी अगवा करके ले जाते हैं। घटना के लगभग 1 घंटे बाद पीयूष 12:30 बजे के करीब पूरी घटना की जानकारी स्वरूप नगर की पुलिस को देता है और अपनी पहचान बताता है, जिससे पुलिस समझ जाती है कि यह काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है और पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। पुलिस तुरंत ज्योति के साथ साथ पीयूष की होंडा एकॉर्ड कार की खोज में लग जाती है। उसी रात करीब 2 बजे पुलिस को कल्याणपुर पनकी रोड पर एक कार खड़ी होने की सूचना मिलती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचती है और कार की जांच करने लगती है। कार के अंदर पुलिस को एक युवती का शव मिलता है, जिसकी पहचान ज्योति श्याम दसानी के रूप में होती है और ज्योति की डेड बॉडी पर सारे गहने और कार में सभी महंगे सामान के साथ साथ ज्योति का मोबाइल भी बरामद हो जाता है। कार में ज्योति की डेड बॉडी और सभी महंगा सामान मिलने से पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि अभी तक यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पूरी वारदात को फिरौती मांगने के लिए अंजाम दिया गया है और ज्योति को पैसों के लिए ही अगवा किया गया है। लेकिन ज्योति के साथ हुई वारदात में बिल्कुल भी लूट नहीं की गई थी, इसलिए पुलिस को अब पीयूष की कहानी पर शक होने लग गया था। इसलिए पुलिस ने तुरंत सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की छानबीन में जुट गई, लेकिन वारदात की जगह से और कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद ज्योति के परिवार वालों ने भी पीयूष के ऊपर ही शक जताया कि उन्हीं के दामाद ने उनकी बेटी को मारा है। पुलिस को पीयूष की कहानी पर पहले से ही शक था, इसलिए पुलिस ने उसके साथ और गहनता से पूछताछ करना शुरू कर दिया। साथ ही ज्योति के परिवार वालों ने पीयूष के ऊपर दूसरी महिला से अफेयर होने का आरोप भी लगाया, जिससे पीयूष पुलिस की रडार पर आ गया और पीयूष से कड़ी पूछताछ की जाने लगी और इसी कड़ी पूछताछ में पीयूष ने कई अहम खुलासे किए। इसी बीच ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिससे कि यह साफ हो गया कि पूरी घटना को बदला लेने या फिर ज्योति को मारने के उद्देश्य से ही अंजाम दिया गया है। ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 17 बार चाकू से वार करने की पुष्टि हुई। 4 पेट में, 2 गर्दन पर, 2 सिर के पिछले हिस्से, 4 पैर और 2 हिप में चाकू से वार किया गया था। जब पीयूष की कॉल डिटेल्स खंगाली गईं तो उसमें अफेयर की बात सच निकली। पीयूष का ऑफिस में ही काम करने वाली एक महिला के साथ अफेयर था। पीयूष ने वारदात वाले दिन उसके साथ कई बार कॉल किया था और 150 से ज़्यादा उसे मैसेज भी भेजे थे। इससे पीयूष अंदर से टूट गया और उसने पुलिस को सच्चाई बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि भले ही उसकी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन उसका और ज्योति का रिश्ता पति पत्नी जैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो केसर पान मसाला कारोबारी हरीश खमीजा की बेटी मनीषा से प्यार करता था। उसने उसके शादी के भी सपने सजाए थे, लेकिन कुंडली ना मिलने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर भी वह एक दूसरे के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। लेकिन अब ज्योति को उन सब के बारे में पता लग गया था,
इसलिए ज्योति उन दोनों के रिलेशन के बीच में रोड़ा बन रही थी। इसीलिए ज्योति को रास्ते से हटाने के लिए पीयूष, मनीषा और उसके ड्राइवर अवधेश के साथ मिलकर रेनू, सोनू और आशीष ने ज्योति को मारने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक वारदात को 13 जुलाई को अंजाम देना था, लेकिन इसके साथ 2 बैकअप प्लान भी थे। जैसा कि 13 जुलाई को बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए प्लान को अंजाम नहीं दे पाए और 20 जुलाई को भी बारिश नहीं रुकी, इसलिए 20 जुलाई को भी प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन 27 जुलाई को बारिश रुक गई, इसीलिए ज्योति को पीयूष प्लान के मुताबिक डिनर करवाने के लिए बाहर ले गया था। लेकिन डिनर करने के बाद जब वह दोनों वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही अवधेश, रेनू, आशीष और सोनू ने बाइक से आकर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। जैसे ही यह चारों पीयूष को रास्ते में मिले तभी पीयूष ने गाड़ी को इनके हवाले कर दिया। जैसे ही पीयूष गाड़ी से उतरने लगा तो ज्योति को थोड़ा बहुत प्लान समझ में आ गया था, इसीलिए ज्योति ने पीयूष को कसकर पकड़ लिया था। पीयूष कार से बाहर निकलने की फिराक में था, जबकि ज्योति उसे नहीं छोड़ रही थी। इसी बीच पीयूष के बाल ज्योति के हाथ में फंस गए और पीयूष की टी शर्ट का एक बटन भी टूट गया। ज्योति से खुद को छुड़ाने के बाद पीयूष अपने घर गया और वहां से टी शर्ट बदलकर वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया शिकायत दर्ज करवाने के लिए। वह लगातार मोबाइल द्वारा अवधेश और अन्य आरोपियों के संपर्क में था। उसने फ़ोन पर यह भी कहा था कि जब तक ज्योति की चीखें ना फ़ोन पर सुनाई दे वह तब तक बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा कि ज्योति को उन लोगों ने मार दिया है। ज्योति को आगे वह गाड़ी से ले गए और आधा किलोमीटर आगे ही रास्ते में उसे मारकर वहीं पर गाड़ी में छोड़ दिया। पीयूष का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन उसकी टी शर्ट ने उसके राज का पर्दाफाश कर दिया और पुलिस को उसकी टी शर्ट की वजह से ही उस पर शक हुआ था। ज्योति के परिवार के बयान के आधार पर और अन्य सबूतों के आधार पर पीयूष और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पीयूष ने भी सभी आरोपियों का पता बता दिया, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और हर किसी को पूरा मामला समझ में आ गया। लेकिन बात यह समझ में नहीं आ रही थी कि अगर पीयूष ज्योति को पसंद नहीं करता था तो वह उसे तलाक भी दे सकता था। उसके साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इसका भी पर्दाफाश जब हुआ जब ज्योति की डायरी पुलिस के हाथ लगी। डायरी में ऐसे कई खुलासे थे जो कि पीयूष को दोषी करने में काफ़ी अहम साबित हुए। डायरी में ज्योति ने पीयूष की हर सच्चाई को लिखा हुआ था और साथ ही ये भी लिखा था कि वह लगातार ज्योति को किस तरीके से परेशान करता था। ज्योति से बदला लेने के लिए पीयूष इस हद तक भी उतर सकता था, इससे ज्योति पहले से ही वाकिफ थी, लेकिन फिर भी वह मजबूर थी पीयूष के साथ रहने के लिए, क्योंकि अगर वह तलाक की मांग करती तो पीयूष तो तलाक की फिराक में ही था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ज्योति को अपनी जान गंवानी पड़ी। पीयूष के साथ अन्य 5 आरोपियों को भी बराबर मुलजिम माना गया और अदालत में अब भी इनकी सुनवाई चल रही है और बहुत ही जल्द इनकी सजा भी होने वाली है। यह उत्तर प्रदेश का एक हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए पुलिस ने इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाई, बल्कि 24 घंटे के अंदर ही पीयूष का पूरा राज पर्दाफाश हो गया और साथ ही साथ सभी आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया गया। जिसके बाद पुलिस की प्रशंसा में भी मीडिया ने इस केस में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि इस केस में पुलिस ने काबिले तारीफ काम किया था। तो आप सबको आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।